ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। और जैसे कि आपको पता है डेली हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं दे हैव माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो जस्ट मेक अ कॉल एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज की मैं बात करूं, आज के इस वीडियो की मैं बात करूं तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्लास 10th के लिए। और देखो मैं आपको बता दूं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम जहां पे आएगा वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, जिसका वर्ड प्रॉब्लम है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उसको आप अगर चाहो इजी बनाना तो उसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। 2-3 बार आप सॉल्व कर लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी और चीजें हैं इसमें, मतलब बहुत कुछ है जानने को। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों है और इसके कितने रूट्स होते हैं। ठीक है, और इवन रूट्स क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वैसे इक्वेशन को कहा जाता है भाई जिसका डिग्री, ठीक है, जिसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम, जिस भी इक्वेशन का डिग्री 2 होगा उसको, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कैसे निकालें, ठीक है, या डिग्री कहते किसको है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का जो वेरिएबल है, देखो बेसिकली अगर हमें जब डिग्री निकालना होता है ना, तो डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, हाईएस्ट पावर का। ठीक है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, वो ही आपका डिग्री होगा। तो जैसे आप देख रहे हो इस वेरिएबल के ऊपर 2 है, इस वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो आप देख रहे हो कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे वो है 2, और इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। अब डिग्री 2 होने का क्या मतलब होता है, देखो डिग्री 2 होने का दो मतलब है। एक तो ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साथ ही साथ आप ये भी जानो कि भाई जिसके जितने डिग्रीज होंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन का 1 डिग्री होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 डिग्री होता है, क्यूबिक का 3 डिग्री होता है, ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक का 4 डिग्री होता है। तो आप ये जानो कि अगर हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं जिसका डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री होने का मतलब ये भी है कि इसके जो रूट्स होंगे, ठीक है, या फिर आप इनको जीरोस भी बोलते हो, ठीक है, इनका जो जीरोस होगा वो होगा 2। ठीक है, एक को आप अल्फा के नाम से बोल दो और दूसरे को बीटा के नाम से। आपने शायद पॉलिनोमियल में ये चीज पढ़ा होगा। अगर 3 होगा देन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बताने का पर्पस बस इतना था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या होता है, डिग्री उसकी 2 होती है और वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और उसके रूट्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है और वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखना, याद रखना स्टूडेंट्स के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कुछ स्टोरी है, ठीक है, रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा हिस्ट्री भी पता चल जाए कि कैसे कैसे चीजें मतलब आगे बढ़ी। ठीक है, देखिए एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है बेबी लेनिन। ठीक है, ये पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहली बार सॉल्व किया था, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में था, इस तरीके से था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मगुप्त आए। ठीक है, इन्होंने, ये भी इंडियन ये बेसिकली एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट किया और यहाँ से उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। और जिस टाइम पे ये, मतलब जिस इक्वेशन को इन्होंने सॉल्व किया वो कुछ इस तरीके से दिखता था। उसके बाद एक अर्बन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है अल ख्वारिज्म। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे टाइप को सॉल्व किया। ठीक है, और उसको स्टडी भी किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, और वो है श्रीधराचार्य के बारे में। ठीक है, अब ये ना एक एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। इन्होंने एक वेल नोन फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, मैंने अभी जो लिखा ना स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी जो मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म जो मैंने आपको आपको लिख के दिखवाया, ठीक है, वो वो अगर इक्वेशन, ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिखता है, ठीक है,
और उसके अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, उसके आप एक्स के वैल्यूज को निकालने की बात कर रहे हो, वो आप कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए इन्होंने यानी श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई में 2a, और बीटा इक्वल्स टू है माइनस बी माइनस रूट डी बाई में 2a। ठीक है, ये देखो आप, ये फॉर्मूला है। यानी अल्फा निकालने का भी फॉर्मूला दिया गया और बीटा निकालने का भी फॉर्मूला दिया गया। अब बोलोगे आप सर यहाँ पे डी क्या है? देखो डी जो है ना वो डिस्क्रिमिनांट है। क्या है भाई? डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डी का एक फॉर्मूला है, मतलब डी निकालने का एक वैल्यू है, मतलब फॉर्मूला है आप कह सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आप डी निकाल सकते हो। डी जो है ना वो डिस्क्रिमिनांट होता है। अब आप कहोगे सर डी क्या है और क्यों यहाँ पे यूज किया गया? बाकी आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है। आप देखो इस इक्वेशन को देखो। ठीक है, इसमें आपको ए बी सी दिख रहा होगा, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। उसी तरीके से वही वाला बी यहाँ पे है और वही वाला ए यहाँ पे। बस जो डी है ना, डी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये आप जस्ट यहाँ से ए बी सी ले आओगे इस इक्वेशन से और यहाँ पे पुट करके डी निकाल लोगे। उस डी को उठा करके यहाँ पे पुट करोगे एंड देन यू विल गेट द अल्फा बीटा वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डी का क्या रोल है। ठीक है, डी क्यों इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनांट हम क्यों पढ़े। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इस पर्पज से कि जब आप कोई भी इक्वेशन को देखते हो, देखो आपने कभी कभी ऐसा भी फील किया होगा कि कोई इक्वेशन के रूट्स नहीं आते। ठीक है, मतलब आपके सामने इक्वेशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, तो देखो आप अगर मान लो ये आपके सामने इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -2। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जो इक्वेशन है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक है, आप कहोगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यों भाई? आपने क्यों कहा हाँ ये क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसका डिग्री 2 दिख रहा है। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसका जीरोस भी होगा, आप बोलोगे हाँ सर इसका जीरोस भी होगा, अल्फा बीटा। उसको इस तरीके से निकाल लेंगे ये वाले फॉर्मूला लगा के। भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो इसके जीरोस नहीं आने वाले। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया? देखो होता क्या है कि जो भी इक्वेशन हमारे पास होता है, पहले हम ये चेक करते हैं कि भाई इनके रूट्स, देखो इसको रूट्स बोलते हैं, अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके रूट्स रियल हैं कि नहीं है। रियल कहने का मतलब है कि इनके रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और वो एग्जिस्टेंस अगर हमें पता करना होता है, वो हम पता करते हैं डी के मदद से। ठीक है, यानी आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन के मदद से, ठीक है, आप क्या करोगे, पहले डी निकालोगे और फिर आप डी के वैल्यू को देख करके बताओगे कि ये जो इक्वेशन है उसका रूट्स आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर डी के वैल्यू को देख के कैसे बताएंगे? तो देखो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो तीन चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डी का वैल्यू, मतलब हम यहाँ पे देखो वैल्यू की बात कर रहे हैं, डी के वैल्यूज और उसके बारे में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब डी का अलग अलग वैल्यू पे नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ जीरोस क्या होगा। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि अगर उन्हें हमें फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमें जीरोस को फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो सबसे पहले एक बात याद रखना कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, ठीक है, मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा हूँ, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो रूट्स होगा वो रियल होगा, रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स आर रियल। ठीक है, एंड अनइक्वल। कहने का क्या मतलब है भाई? कहने का मतलब ये है कि अगर डी का वैल्यू, आपने डी निकाल लिया, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से भी, बट पहले आप समझ लो, आपने अगर डी निकाला, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आपने देखा, ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि भाई इनके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी अल्फा बीटा तो आएगा। ठीक है, और रियल कहने का मतलब एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अच्छा अनइक्वल कहने का क्या मतलब है? अनइक्वल कहने का मतलब है कि अल्फा अलग आएगा और बीटा अलग आएगा, ये होता है अनइक्वल कहने का मतलब। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप लगाने वाले हो? अभी जो मैंने आपको बताया ना श्रीधाराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो वही आप यहाँ पे लगाने वाले हो। आप यहाँ पे लिखोगे -b, ठीक है, प्लस रूट डी बाई में 2a, ये हो गया अल्फा के लिए, और बीटा के लिए क्या होगा? -d माइनस रूट डी बाई में 2a। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा के लिए आप लगा दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। ठीक है, जब मान लो डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, मतलब आपने डी का वैल्यू फाइंड किया और वो 0 आ गया। ठीक है, उस केस में क्या करने वाले हो? उस केस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, क्या मतलब भाई इसका?
देखो इसका साफ साफ एक ही मतलब है कि रूट्स अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो रूट्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो दोनों रूट्स जो है वो इक्वल होंगे, यानी अल्फा भी उतना ही होगा, बीटा भी उतना ही होगा। यानी यहाँ पे आपको एक बस फॉर्मूला लगाना है, दैट इज माइनस बी बाई में 2a। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, तीसरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो आपने डी निकाला और डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए यानी निगेटिव आ जाए, उस केस में आप क्या करोगे? देखो उस केस में ना एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूं, उस केस में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस केस में रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, मतलब रूट्स आएंगे ही नहीं भाई। ठीक है, मतलब आपको अल्फा बीटा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखना। देखो मैं आज जो बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बट मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यानी डी वर्ड सुनने को मिला इसलिए। तो ये डी के कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज है कह लो। ठीक है, जो आपको याद रखने, तब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी चीजें आज मैंने बताई, ठीक है, वो आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, और गाइज जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, दे हैव माय नंबर और वी विल प्रोवाइड आवर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाते जाते वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।